हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। चलिए 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 प्रभु के वचन पर मनन करने चलें। क्या उठ गए हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आइए प्रभु के साथ हम संगति करें, प्रभु के वचन को सुने। हर रोज प्रभु के वचन पर मनन करना, प्रभु से प्रार्थना करना, परिवार समेत मिलकर हर रोज फैमिली प्रेयर करना आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है। सांसारिक बातों में पढ़कर स्वर्गीय बातों की अनदेखी ना करें। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और दिन आपने दिखाया है प्रभु हमारे जीवन के प्रति आपकी जो योजनाएं हैं उसे समझने में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर आपके जीवित गवाह होकर जीने में हम में से प्रत्येक की मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या प्रार्थना करते हैं? यदि प्रार्थना करते हैं तो कितनी देर प्रार्थना करते हैं? जितनी देर प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का सार क्या होता है, विषय क्या होता है, उस प्रार्थना का फायदा क्या हुआ, उस प्रार्थना का जवाब क्या मिला, हमें परीक्षण करके देखना चाहिए। बस एक सांस्कारिक तौर पर प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ संगति करना, उस दौरान अपनी परेशानियों को उन्हें बताना, अपनी जरूरतों को हम उन्हें बता सकते हैं। हमारी तमाम जरूरतों को वे पूरा करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम दृढ़ता से उनके सानिध्य में जाकर उनसे मांग सकते हैं। क्या प्रभु मुझे यह दे सकते हैं? क्या प्रभु मुझे यह देंगे? ऐसा संदेह होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें कि हमारे परमेश्वर महान हैं, सर्वसामर्थी हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाओं के जवाब हमें तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन अनेकों बार प्रार्थना के जवाब मिलने के बावजूद भी हम प्रभु का शुक्रिया करना भूल जाते हैं। प्रार्थना करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है प्रार्थना का जवाब मिलने पर प्रभु का धन्यवाद करना, उनकी स्तुति करना, क्योंकि स्तुति करने द्वारा हम और अधिक आशीषित होते हैं। दाऊद प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और जब उसे उनका जवाब मिलता था वो प्रभु की स्तुति करता था। अनेकों भजन में हम यह देखते हैं। भजन संहिता 21 के कुछ भागों पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। भजन 21। हे यहोवा, आपके सामर्थ से राजा आनंदित होगा और आपके किए हुए उद्धार से वह अतिमग्न होगा। आपने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को आपने अस्वीकार नहीं किया। आपने उसके मनोरथों को पूरा किया है। मनोरथ मतलब जो मन की आशाएं हैं, जो हमारी जबान से अब तक बाहर नहीं निकली, जो केवल मन में है। आपके हृदय को जानने वाले परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। पूरा करते हैं कहते हुए यदि आप पाप की इच्छा करने लगें, वह पूरे नहीं होंगे। यदि मन में पाप की आलोचना होगी तो प्रभु उसे पूरा नहीं करेंगे। दाऊद वो भी कहता है। लेकिन यदि हमारे अंदर पवित्र इच्छाएं हैं, पवित्र आशाएं हैं, हो सकता है हमारे लिए वो असंभव हो, हम उसे ना कर पाएं, लेकिन प्रभु के लिए वह संभव है। मेरे मन की इच्छाओं को, मनोरथों को आपने पूरा किया है और मुंह से निकली विनती को आपने अस्वीकार नहीं किया है। मन की जो ख्वाहिशें हैं प्रभु के सामने, उसे हमें जबान पर लाना है। प्रार्थना में हमें अपने मन की इच्छाओं को प्रभु के सामने मुंह खोलकर कहना है। यदि मुंह खोलकर ऊंची आवाज से आप प्रार्थना करें, उसका जो फल है वो काफी बड़ा होता है। कारण आपने जो प्रार्थना की उसे आप सुनने पा रहे थे और आपने सटीक प्रार्थना की, डाइवर्ट नहीं हुए, रुके नहीं, अनावश्यक बातें नहीं बोली। होंठों की प्रार्थना का प्रभु जवाब देते हैं। प्रार्थना करने वाले होंठ प्रभु को पसंद हैं। मुझसे मांग, जातियों को मैं तेरा भाग बनाऊंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब कभी प्रभु के बच्चे प्रभु से मांगते हैं, प्रभु उनके जवाबों को देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए, उन्हें आनंदित रखने के लिए
उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं। हम इंसानों से जाकर गुहार लगाते हैं या फिर कई बार खुद अपने प्रयासों को करने में हम लग जाते हैं, लेकिन हमें केवल पैसा ही नहीं चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए, और वो प्रभु ही दे सकते हैं। पैसा 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 करते रहते हैं, पैसा कमाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, यहां तक कि जब प्रभु से मांगते हैं पैसों को ही मांगते हैं, है कि नहीं? तुम जो मांग रहे तुम्हें नहीं मिल रहा क्योंकि तुम शारीरिक मंशा से मांग रहे हो। जरूरत अलग चीज है, मौज मस्ती अलग चीज है। जरूरतों को प्रभु पूरा करेंगे, लेकिन आजकल कई ऐसे विश्वासियों को हम देखते हैं जो कई बार अनजाने में अपने भोग विलास के लिए, अपनी मौज मस्ती को पूरा करने के लिए प्रभु से मांगते हैं। कई बार अज्ञानता है, कई बार जानबूझकर, जो भी है यह सही नहीं है। जो मांगना चाहिए उसे हम अपनी जबान से मांगें तो प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देंगे। क्या मांगना चाहिए? तीसरी आयत, क्योंकि आप उत्तम आशीषें देते हुए उससे मिलते हो। परमेश्वर की आशीषें उत्तम होती हैं, हानिकारक नहीं होती, हमारी भलाई करती हैं। हानिकारक चीजों को यदि हम प्रभु से मांगे तो प्रभु उसे कैसे देंगे? मान लीजिए आप शेविंग कर रहे हैं और आपका छोटा बेटा आकर आपसे ब्लेड मांगता है, उम्र 2-3 साल ही है, मुझे भी शेविंग करना है कहकर यदि रेजर मांगे, उसे लगता है कि यह कोई खिलौना है, इसीलिए वो आपसे ब्लेड मांग रहा है। भले ही रो रो कर मांगे तो भी क्या आप उसे देंगे? बहुत रो रहा है तो भी क्या देंगे? वह उसके लिए अच्छा नहीं, हानिकारक है, इसीलिए आप उसे नहीं देंगे। वहीं अगर वो आपसे चॉकलेट मांगे आप उसे देंगे, यदि कोई खिलौना मांगे तो आप उसे जरूर देंगे। शॉपिंग के लिए जाते हैं, बच्चे ने आपसे कुछ मांग लिया, भले ही आपके लिए कठिन हो पर फिर भी आप उसे वो दिलाएंगे। जब तुम दुष्ट होकर अपने बच्चों को भली चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या तुम्हें भली वस्तुएं नहीं देंगे? जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, आपके स्वर्गीय पिता आपको श्रेष्ठ चीजें देने की हमेशा इच्छा रखते हैं। हर बार जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु से अपेक्षा करें, आज मैं उत्तम आशीषों को प्रभु से पाऊंगा। जब कभी मैं प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करूंगा, प्रभु आनंद के तेल के साथ मेरा अभिषेक करेंगे। मेरे प्रत्येक श्राप को वे मिटाने जा रहे हैं। मेरे मन की इच्छाओं को, मनोरथों को वे पूरा करने जा रहे हैं। हमारे जीवन की जो कठिन समस्याएं हैं, अब इससे छुटकारा नहीं है, इससे मैं पार नहीं पा सकता। ऐसी कई चीजें होती हैं ना जिनमें हम फंस जाते हैं। ऐसी चीजों से यदि हमें छुटकारा चाहिए तो उपवास की प्रार्थना करें। तमाम शिष्य मिलकर एक दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए, लेकिन प्रभु के एक वचन से दुष्टात्मा चली जाती। शिष्य पूछते हैं, प्रभु कैसे? प्रभु कहते हैं, यह उपवास से संभव हुआ है। संसार में कई ऐसी चीजें हैं जिसे हम पैसों से नहीं खरीद सकते, या फिर जिसे दवाइयां ठीक नहीं कर सकती, प्रिकॉशंस लेना काफी नहीं होता, बुलेट प्रूफ सुरक्षा नहीं दे पाती। ऐसी कठिन बातों का समाधान केवल प्रार्थना में परमेश्वर के पास ही है, और वे आपको उसे देना चाहते हैं। और आप उसके सर पर कुंदन का मुकुट पहनाते हो, कुंदन का मुकुट पहनाते हो। कौन रखता है कुंदन का मुकुट? जो राजकुमार होते हैं, जो राजकुमारियां होती हैं। वचन कहता है हम याजकों का समूह हैं। प्रभु ने आज तक मेरे लिए क्या किया है कहने के बजाय पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की और जीवन का मुकुट मेरे लिए है। जीतने वाले को अपने साथ में सिंहासन पर बिठाऊंगा, प्रभु कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन के मुकुट को तैयार किया है। कई बार हम लोग, छोटे बच्चे होते हैं ना, यदि उन्हें हम अपने साथ बाहर कहीं लेकर जाते हैं, शॉपिंग वगैरह में लेकर जाते हैं, वो क्या करते हैं? चॉकलेट्स, खिलौनों के लिए जिद करने लगते हैं।
कई बार हम भी प्रभु से ऐसे ही मांगने लगते हैं। चीजें जो ज्यादा मायने नहीं रखती उन्हें हम मांगने लगते हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए जीवन का मुकुट तैयार कर रहे हैं। चौथी आयत, उसने आपसे जीवन मांगा और आपने उसे जीवन दान में दिया। शायद इस संसार में आपको कोई कुछ भी दे सकता हो, लेकिन जीवन का दान आपको कोई नहीं दे सकता। अगर डॉक्टरों के पास जीवन देने का दान होता तो वे आज भगवान होते। वे जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो देते हैं। कई हॉस्पिटलों में लिखा होता है, डॉक्टर कट्स गॉड हील्स। दूसरी जगह मैंने पढ़ा, डॉक्टर ट्रीट्स गॉड हील्स। डॉक्टर कट कर सकते हैं लेकिन चंगाई प्रभु देते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन चंगाई प्रभु देते हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट दे सकते हैं लेकिन चंगाई देने वाले प्रभु हैं। मनुष्य चाहते हैं कि उनका जीवन लंबा हो जाए, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी अचानक मर जाते हैं। जीवन परमेश्वर का दान है। मैंने प्रभु से जीवन मांगा और उन्होंने दिया। कितने लोग आज जीवित हैं, इसके लिए प्रभु के धन्यवादी हैं। हमसे बेहतर, हमसे श्रेष्ठ, हमसे धनी आज इस संसार में नहीं है। कई राजा, कई अधिकारी, आज उनका नामो निशान नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ जो थीं, उनके पास करीब 10,000 सोने चांदी से जड़े हुए वस्त्र थे। जहां सूर्य अस्त नहीं होता कहलाने वाले साम्राज्य की महारानी। लेकिन जब वो मरणशैया पर थीं, डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे तमाम डॉक्टर मिलके भी उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टरों से कहा गया, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें देंगे, तुम्हें जितने डॉलर्स चाहिए हम देंगे, धन दौलत देंगे, सोने चांदी देंगे, डायमंड्स देंगे, लेकिन क्या हुआ? वे कुछ भी नहीं कर पाए। जीवन प्रभु की ओर से मिलता है। प्रभु के साथ एक अनुबंध करें, प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे। मैंने जीवन मांगा, उन्होंने जीवन का दान दिया। आपने उसको युगान युग का जीवन दिया। युगान युग का जीवन, इसका मतलब क्या हुआ? संसार के जीवन की बात नहीं हो रही। संसार में 60 साल, 70 साल, 80 साल। 100 साल के बूढ़े से कहें तुम अब तक जीवित क्यों हो, तो कहते हैं हमारी उम्र ही क्या है। मेरे नाती पोतों का विवाह मुझे देखना है और उनके बच्चों का भी विवाह मैं देखना चाहता हूं। मनुष्य जिंदा रहना चाहते हैं। कुछ भी होने दीजिए, इंसानों को अंततः मरना ही है। तो प्रभु के जीवन दान का क्या मतलब है? जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मरेंगे नहीं, यदि मर भी जाएं तो वे दोबारा जीवित होंगे। युगान युग उनके साथ रहने का दान वे प्रदान करेंगे। संसार की मृत्यु मृत्यु नहीं है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, ट्रैक चेंज कर स्वर्ग जाने का मार्ग उनके लिए है। जब मैंने प्रभु से जीवन मांगा, प्रभु ने मुझे युगान युग का जीवन प्रदान किया। क्या आपके पास यह गारंटी है? आपने देखा होगा इस संसार में मृत्यु के बाद कब्र पर उनके नाम को खोदा जाता है। इस व्यक्ति का जन्म इस साल हुआ, इस दिन हुआ, इनकी मृत्यु इस साल हुई, इस दिन हुई, लिखते हैं। इनकी उम्र 90 साल रही, इनकी 80 साल रही, यह तो 15 साल ही जीवित रहा। सब लोगों की उम्र जो होती है वो अलग अलग होती है। मृत्यु कब हमारा दरवाजा खटखटाएगी हम में से किसी को नहीं पता। इस संसार में सब कोई मरेंगे, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे मरेंगे नहीं। मर भी जाएंगे तो दोबारा जीवित होंगे, यही हमारी आशा है। एक दूसरी मृत्यु है, अनंत मृत्यु। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए वो मृत्यु नहीं है। इस संसार में भले ही प्रभु पर विश्वास करें या ना करें, हम मरेंगे ही। लेकिन जो दीर्घायु की बात है, जो युगान युग जीने की बात है, वह केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है।
मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जो ये कहा, जो उनके इन बातों पर विश्वास करते हैं उनके लिए वह जीवन है। उनके साथ वे युगान युग जीवित रहेंगे। हर रोज मैं इस प्रकार जो आपको वचन सुनाता हूं, केवल इस संसार में आशीष के लिए नहीं, लेकिन आपको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने के लिए, उनकी आशीष पाकर युगान युग तक उनके साथ जीवित रहने के लिए। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, उत्तम चीजों की अपेक्षा करने में, उन्नत चीजों को मांगने में, श्रेष्ठ चीजों को आपसे पाने में हमारी मदद करें। प्रभु जी हां, सब कोई दीर्घायु चाहते हैं, लेकिन दीर्घायु केवल इस संसार की ही लंबी आयु ना हो, लेकिन युगों युग तक आपके साथ जीवित रहने का, आप पर विश्वास कर जीवित रहने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, यह युगान युग का जीवन हमें केवल आप में मिलता है। प्रभु, इस संसार के उतार चढ़ाव की यात्रा को देखकर घबराए बिना आप में दृढ़ होकर जीने का अनुग्रह आप हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेजेस द्वारा आप हमें भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए हम अवश्य प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।